JMH न्यूज की खबरें मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को दबाएं और ऑल कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का JMH न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत JMH। आज की खबर में हम बताएंगे कोरोना पर भारत और अमेरिका की सबसे बड़ी अपडेट। जी हाँ, कोरोना और भारत पर सबसे बड़ी अपडेट। कोरोना बहुत ही बड़ी बीमारी है और इस बीमारी से लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। रोजाना की बड़ी खबरें पाने के लिए अगर आप लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा लें ताकि आपको रोजाना की बड़ी और अपडेट मिल सके। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी खबर हम देंगे, मौलाना साद बुरी तरह फंस गया है। जी हाँ, ये वही मौलाना साद है जो मरकज का है। मौलाना साद के बारे में हम बहुत कुछ बताएंगे। इसी के साथ ही आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे, उत्तर प्रदेश में योगी राज में डॉक्टरों पर हमला भारी पड़ गया। जी हाँ, जो महिलाओं ने डॉक्टरों पर हमला किया, मेडिकल टीम पर हमला किया, अब उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया और बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई। इसी के साथ ही अगली खबर आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। बने रहिएगा। इसी के साथ ही कई अपडेट हम बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के करीबी 4 लोगों पर कानूनी शिकंजा कस गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर तफ्तीश शुरू कर दी। आरोप है कि 3 मौलाना समेत 4 लोगों ने फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। उसके बाद दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज भी गए, लेकिन बीमारी फैलने के बाद भी यह बात पुलिस से छिपाई गई। थाना मंडी क्षेत्र के मोहल्ला मुफ्ती में दिल्ली स्थित तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की ससुराल है। इसी मोहल्ले में मौलाना साद के करीबी 3 मौलाना भाई रहते हैं। कटेहरा चौकी प्रभारी विजय सिंह द्वारा थाने में दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि मुफ्ती मोहल्ला निवासी 2 मौलाना भाई 25 फरवरी 2020 को दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां से लौटने के बाद 16 मार्च को दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज भी गए। उसके बाद सहारनपुर आए। इसी तरह तीसरे भाई 14 फरवरी को फ्रांस गए। वहां से लौटने के बाद वह भी दिल्ली स्थित निजामुद्दीन आए। वहां से वह 31 मार्च को सहारनपुर आए हैं। पुलिस के अनुसार जब प्रशासन को पता चला कि 3 भाई विदेश से लौटे तो उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने विदेश जाने की बात तो बताई, लेकिन निजामुद्दीन जाने की बात को छुपा लिया। पुलिस ने मोबाइल की CDR से पता किया कि उनका निजामुद्दीन में जाना पाया गया है। प्रशासन ने कोरोना संदिग्ध मानते हुए तीनों मौलाना भाई और एक मौलाना के बेटे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। सोमवार की रात को रिपोर्ट आई तो प्रशासन भी हैरत में रह गया। उसमें से 2 मौलानाओं को कोरोना संक्रमित पाया गया, जबकि 2 की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। आरोप है कि कोरोना संदिग्ध होने पर सैंपल भेजने के बाद भी मौलाना घर पर नहीं रहा, जबकि अपने आस पड़ोस और अन्य लोगों से मिलते जुलते रहे। पुलिस ने 3 मौलाना और उनमें से एक मौलाना के बेटे के खिलाफ धारा 269, 270, 271 IPC और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें, SSP दिनेश कुमार का कहना क्या है। उन्होंने कहा है कि पता चला था कि मौलाना साद की रिश्तेदारी मोहल्ला मुफ्ती में है। इसके बाद वहां जानकारी की गई तो ये 3 मौलाना फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका से लौटने की जानकारी उन्हें मिली। बाद में CDR को खगाला गया तो पता चला मौलाना निजामुद्दीन भी गया था। जो 3 मौलाना थे वो निजामुद्दीन भी गए हुए थे। सूचना छिपाने और महामारी अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। तो बड़ी खबर है, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के करीबी 4 लोगों पर मुकदमा, इनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव। कहीं ना कहीं सरकार मौलाना साद के ऊपर भी शिकंजा कस रही है। कहीं ना कहीं दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के करीबी 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बाकी 2 की जांच प्रतीक्षारत है। जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। अगली खबर आपको बताते हैं, मेडिकल टीम पर पत्थरबाजी करना महिलाओं पर भारी पड़ गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी राज के नेतृत्व में काम कर रही पुलिस ने पत्थरबाजों को अच्छा सबक सिखाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कोरोना के संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन करने के लिए पहुंची मेडिकल और पुलिस की टीम पर बुधवार दोपहर में हमला हो गया। इस हमले में डॉक्टर समेत 5 लोग घायल हो गए। हमले में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर 4 थानों की फोर्स पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। इसके बावजूद भी रह रहकर यहां पर पुलिस पर हमला होता रहा और ये सिलसिला लगातार 3 घंटे तक चला। पुलिस की मौजूदगी में भी हमलावरों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए हमलावर पुलिसों की धरपकड़ कर ली। इसके बाद महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। घरों की छत पर आकर उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की। मौके पर मौजूद DM राकेश कुमार सिंह और SSP अमित पाठक लगातार लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे। SP सिटी अमित कुमार आनंद भी क्षेत्रीय संभ्रांत लोगों के साथ लॉकडाउन का पालन कराने की अपील कर रहे थे। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की अपील पर पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से शुरू हो गई। कई बार हालात बनते और बिगड़ते रहे। दोपहर 1 बजे शुरू हुआ बवाल 3 बजे के बाद तक जारी रहा। बाद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। देर रात पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। देर शाम IG ने भी मौके पर मुआयना किया। नागफनी थाने में पुलिस कर्मियों के साथ बैठक हुई। गिरफ्तारी के संदर्भ में दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पत्थरबाजी की सूचना पर CO कोतवाली राजेश कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट लालता प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे। थोड़ी ही देर में SP सिटी अमित कुमार आनंद भी मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस टीम ने पत्थरबाजी की घटना के बाद मोहल्ले में सघन तलाशी अभियान चलाया।
एक एक घर में घुसकर पुलिस ने संदिग्ध हमलावरों को पकड़ा। इस दौरान कुछ घरों में महिलाओं ने पुलिस को घुसने से रोकने की कोशिश की तो महिला पुलिस बुलाकर उन्हें नियंत्रित किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने करीब 24 लोगों ने अलग अलग घरों से उठाया है। जी हाँ, 24 लोगों को अलग अलग घरों से उठाए जाने की सूचना, जिनमें महिलाएं भी सम्मिलित है। अब आपको बताते हैं आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई एक बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोरोना से जंग लड़ रही आशा और आंगनबाड़ी कर्मी के साथ घटना घटित होने पर जिला पार्षद में नौकरी दी जाएगी। गोपालगंज से यह खबर निकल कर आ रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्षेत्र नहीं बताते, एरिया नहीं बताते हैं आप, तो आपको बता दें गोपालगंज से खबर है। गोपालगंज जिले में आशा व आंगनबाड़ी तथा सफाई कर्मियों के द्वारा गांव में लगातार जागरूकता, स्क्रीनिंग व सफाई का काम किया जा रहा है। इस संकट की घड़ी में उनके कार्यों को देखते हुए भविष्य के लिए जिला पार्षद ने बुधवार को बैठक कर बड़ा निर्णय लिया है और कहा है कि किसी भी कारण से अगर इन कर्मियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो वैसे में जिला पार्षद में उनके एक आश्रित को रिक्ति के अनुरूप नियुक्ति दी जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगर किसी भी आंगनबाड़ी कर्मी, आशा कर्मी, सफाई कर्मी जो लगातार महामारी के दौर में लगे हुए हैं, इनके साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उनके आश्रितों को जिला परिषद में रिक्ति के अनुरूप नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें, इसकी जानकारी देते हुए डीडीसी सज्जन आर ने बताया कि संविदा पर काम करने वाले इन कर्मियों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन इनके द्वारा संकट की घड़ी में किए जा रहे कार्य काफी सराहनीय है। बैठक अध्यक्ष मुकेश पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में इनकी भूमिका प्रमुख है। इनके साथ ही किसी तरह की अप्रिय घटना घटित होती है तो उनके आश्रितों को जिला परिषद नौकरी देगा। डीडीसी ने बताया कि कोरोना के इस महामारी में आशा और आंगनबाड़ी कर्मी विदेश से एवं देश के विभिन्न राज्यों से आने वालों की स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर उनके ऊपर नजर रख रहे हैं, उनका डाटा तैयार कर सरकार को उपलब्ध करा रही हैं, जरूरत पड़ने पर उनके इलाज आदि में भी सहयोग कर रही हैं। इस निर्णय से उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसीलिए हमने फैसला लिया है। तो काफी अच्छा फैसला है। इस फैसले के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबा लें। अगली अपडेट आपको देते हैं कोरोना कहर को लेकर। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रखी है, लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा कहर टूट पड़ा है। इस समय अमेरिका में हर दिन कोरोना वायरस संक्रमण से मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और हर दिन नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अमेरिका में खतरनाक कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 2600 लोगों की मौत हुई है, जो देश में अब तक कोविड-19 महामारी में एक दिन में मरने वालों की सबसे अधिक संख्या है। गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 2600 लोगों की मौत का आंकड़ा ऐसे वक्त आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज व्हाइट हाउस से दावा किया कि अमेरिका में कोरोना वायरस का सबसे बुरा दौर बीत चुका है। लेकिन ऐसे में इतने लोगों की मौत हो जाना एक बहुत ही भयावह स्थिति दर्शाती है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में कोरोना वायरस से गुरुवार को जहां पिछले 24 घंटे में 2600 लोगों की जान गई, वहीं बुधवार को एक दिन में 2228 लोगों ने जान गंवाई। पिछले 2 दिन कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में कमी देखने को मिली थी, मगर बुधवार और आज गुरुवार को यह आंकड़ा काफी बड़ा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में डेली मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस का सबसे जो बुरा दौर था बीत चुका और देश में सोशल डिस्टेंसिंग पर नई गाइडलाइन तय करने के लिए अब बेहतर स्थिति में है। आपको बता दें, कोरोना वायरस से अब तक अमेरिका में 6.3 लाख लोग पॉजिटिव हैं और अब तक 28,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से मौत का दुनिया में यह किसी देश का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ट्रंप ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग उनकी जारी रहेगी, मगर आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कोरोना के नए मामलों के लिहाज से पीक यानी सबसे बुरे दौर को पार कर चुके हैं, ऐसा डोनाल्ड का कहना है और हमें आशा है कि हम जंग जारी रखेंगे और अच्छी प्रगति करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इन प्रोत्साहित करने वाले घटनाक्रमों ने हमें मजबूत स्थिति में ला दिया है कि हम देश को फिर से खोलने के लिए गाइडलाइन को अंतिम रूप दे सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से 24 घंटे में 2600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, यह आंकड़ा काफी भयावह है। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.0 लॉकडाउन 2.0 की घोषणा की, जिसके बाद इसी के साथ उन्होंने रात भरी बात भी कही थी कि 20 तारीख के बाद जहां पर कोरोना संक्रमित इलाके नहीं होंगे, जिले नहीं होंगे, उनको छूट मिल सकती है। देश की अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने के लिए लॉकडाउन में ढील के तहत कृषि, निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, SEZ और ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों समेत कुछ अन्य क्षेत्रों को 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 20 अप्रैल से काम शुरू करने की अनुमति होगी। हालांकि 3 मई तक सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र जो भेजा है उसमें कहा है कि सख्ती के साथ इसे लागू करें। भल्ला ने अपने आदेश में कहा कि अगर बंद संबंधित किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया तो संशोधित दिशा निर्देशों के तहत जिन गतिविधियों की अनुमति दी गई उन्हें तत्काल वापस ले लिया जाएगा। यानी आप समझिए कि किस तरीके से सरकार का कहना है कि अगर
हम जो परमिशन दे रहे हैं, जहाँ पर कोरोना वायरस से फैला नहीं है, संक्रमित नहीं है क्षेत्र, वहाँ पर हम कुछ परमिशन दे रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और नियम के विरुद्ध अगर कोई भी कार्य होता हुआ पाया गया तो मुकदमा तो दर्ज होगा ही, साथ ही वहाँ पर लॉकडाउन पूर्णतया सख्ती से लागू करने का भी आदेश दे दिया जाएगा और इसी के साथ ही जो छूट मिली होगी वह भी वापस ले ली जाएगी। इसलिए नियम के विरुद्ध अगर कोई भी काम होगा तो कार्रवाई होगी। और ज्यादा अपडेट पाने के लिए पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। मिलते हैं आपसे नई और ताजा खबर फिर से। नमस्कार।